ये आपके पास 24 अप्रैल 2020 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है और इसके अंदर हम कॉमन और ट्राइबल नेम जो है अल्कोहल के उनकी बात करेंगे पहले नंबर पे। तो आपने याद रखना है कि जो लोअर और जो सिंपलर अल्कोहल होती हैं, जो लोअर और जो सिंपलर अल्कोहल होती हैं, ठीक है, वो अपने कॉमन नेम के ज़रिए और ट्राइबल नेम के ज़रिए जानी जाती थी पहले। अब ये जो कॉमन नेम या जो ट्राइबल नेम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, उसके अंदर अल्काइल ग्रुप का नेम आता है और कॉमन नेम का जो सेकंड पार्ट है ना, ठीक है, उसके अंदर अल्कोहल का नेम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एग्जांपल देख लें कि CH3OH है। अब ये देखें ये इस नेम के अंदर मिथाइल अल्कोहल के अंदर क्या आ रहा है कि ये फर्स्ट पार्ट जो है नेम का, ठीक है, उसके अंदर किसकी इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है अल्काइल ग्रुप की। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर OH लगा हुआ है, ठीक है, उसको हमने किसके साथ इंडिकेट किया है, अल्कोहल के साथ इंडिकेट किया है। फिर दोबारा से देख लें, कॉमन नेम और जो ट्राइबल नेम होते हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो लोअर और सिंपलर अल्कोहल होते हैं, ठीक है, वो अपने कॉमन नेम और ट्राइबल नेम के जरिए जाने जाते हैं। और जो कॉमन नेम होता है, ठीक है, उसके टू पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके जो फर्स्ट पार्ट है ना, ठीक है, उसे अल्काइल ग्रुप के नेम से जाना जाता है और कॉमन नेम का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसे हम अल्कोहल के साथ इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे देखने के एग्जांपल नंबर CH3OH, ठीक है, ये एग्जांपल है आपके पास CH3OH और यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ, इस वजह से मिथाइल, ठीक है, लगा दिया। ठीक है, यानी ये वाला जो नेम है, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है और जो सेकंड पार्ट है नेम का, ठीक है, वो अल्कोहल आपने लगा दिया। आगे आपके पास आ जाता है IUPAC नेम। अब ये जो IUPAC नेम है, ठीक है, इनके अंदर कुछ रूल्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे आपको। पहले नंबर पे ये कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, आपने हमेशा क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन जिसके अंदर OH ग्रुप होगा उसे एज अ पेरेंट चेन लेंगे और पेरेंट चेन का जो नेम है कंपाउंड के नेम के एंड पे आता होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अल्केन की जो एंडिंग है जो ई पे हो रही है, अल्केन की जो एंडिंग जो कि ई पे हो रही है, ठीक है, उसे हमने रिप्लेस कर देना होता है किसके साथ, ओल के साथ। और ये ओल किसे इंडिकेट करता है, अल्कोहल को। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें कि ये आपके पास CH2OH है और ये मेथनॉल इसे लिखा गया है। अब ये जो इस नेम के अंदर जो मेथ है, ठीक है, वो अल्काइल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है और जो ओल है, ठीक है, वो किसे इंडिकेट कर रहा है, अल्कोहल को। इसी के अंदर अब जो दूसरी एग्जांपल है, ठीक है, वो ये है C3H7OH। अब क्योंकि 3 कार्बन लगे हुए हैं तो इस कंपाउंड का क्या नाम होना चाहिए, प्रोपा किसे शो करता है, 3 को शो करता है, 3 को। ठीक है, और क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर OH भी लगा हुआ है और OH को IUPAC नेम के अंदर किसके साथ इंडिकेट करते हैं, ओल के साथ इंडिकेट करते हैं, इस वजह से आपने इस कंपाउंड का क्या नेम रखा है, प्रोपानॉल रखा है। ठीक है, इस कंपाउंड को अगर खोलेंगे ना तो इस तरह का बनेगा, 3 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन, इस तरफ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और एंड पे OH लगा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रोपानॉल है आपके पास। अच्छा, आगे आपके पास आ जाता है सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे ये है कि जो OH ग्रुप की जो पोजीशन है, OH ग्रुप की जो पोजीशन है, ठीक है, उसे इंडिकेट किया जाता है नंबर के साथ। और ये जो नंबर है, ठीक है, कंपाउंड के स्टार्ट पे आप लिखेंगे। OH ग्रुप की अल्कोहल्स के अंदर OH ग्रुप की जो पोजीशन है, ठीक है, उसे आप इंडिकेट करते हैं एक नंबर के साथ और वो जो नंबर है, ठीक है, वो कंपाउंड के स्टार्ट पे लिखते हैं आप। यहाँ पे एग्जांपल देखें अब कि ये आपके पास CH3 CH2 अब देखें, आपको बताया था कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पे क्या लगा हो, OH लगा हो। तो यहाँ पे OH लगा हुआ है तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ अल्कोहल लगा हुआ था, इस वजह से आपने यहाँ पे क्या लगाया, 1 लगाया। ये 1 किसकी पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, OH ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। और ये ब्यूटानॉल क्यों लिखा है, ब्यूटानॉल इस वजह से लिखा है क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, और जो ओवल है इसके अंदर वो इंडिकेट कर रहा है OH को। तीसरे नंबर पे आपके पास आया था कि अगर मोर देन 1 OH ग्रुप हों, एक ही कंपाउंड के अंदर अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हों तो आप सुफिक्स यूज़ करते हैं, या तो डायोल इस्तेमाल करेंगे या ट्रायोल। यानी एक कंपाउंड के अंदर अगर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डायोल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर एक कंपाउंड के अंदर आपके पास 3 अल्कोहल के ग्रुप लगे हुए हैं या कहने के 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप ट्रायोल का वर्ड यूज़ करते हैं। अब फोर्थ नंबर पे आपके पास आया था कि जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है, ठीक है, उनके अंदर जो नंबरिंग है वो कहाँ से हमेशा स्टार्ट करनी है, OH ग्रुप से स्टार्ट करनी है, जिस तरह पहले रूल चलता आ रहा है।
फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, OH ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है फोर्थ पॉइंट की कि ये आपके पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH, फिर साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। और इस कंपाउंड का नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम देखें 1OL लिखा हुआ है। 1OL क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। कि टू ब्यूटेन क्यों लिखा हुआ है, टू ब्यूटेन इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, इस वजह से 2 ब्यूटेन लिखा हुआ है। ब्यूटेन क्यों है, क्योंकि 4 कार्बन है। अब आगे आपके पास आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ठीक है, इसके अंदर क्या बता रहा है कि जो हाइड्रोक्सी एसिड, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये वाले जो कंपाउंड हैं, ठीक है, अगर इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेफर ना किया जाए, लेकिन इनके अंदर सब्सटीट्यूट लगा हुआ है एज अ OH, तो फिर उस OH के लिए आप ओल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हाइड्रोक्सी यूज़ करेंगे। जिस तरह के पीछे आप देख रहे थे कि हर जगह ओल यूज़ हो रहा था OH ग्रुप को शो करने के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो OH है, ठीक है, उसे आप हाइड्रोक्सी से शो करेंगे। दोबारा से देख लें फिफ्थ पॉइंट कि आपके पास हाइड्रोक्सी एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन अगर होंगे और इन कंपाउंड के अंदर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ठीक है, एज अ फंक्शनल ग्रुप उसे प्रेफर ना किया जाए, लेकिन उनके अंदर सब्सटीट्यूट एज अ OH लगा हो, तो उस OH को आप ओल के साथ नहीं शो करेंगे बल्कि हाइड्रोक्सी के साथ शो करेंगे। एग्जाम्पल देखें, ये आपके पास एग्जाम्पल CH3 CH2 COOH। अब इसके अंदर देखें कि आपके पास 3 कार्बन है, तो इस वजह से क्या लगाया हुआ है, प्रोपेनिक, ठीक है। और दूसरे कार्बन के साथ क्योंकि लगा हुआ है OH ग्रुप, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आपने शुरू में क्या लगाया, 2 हाइड्रोक्सी लगाया। उसके बाद आगे आपके पास आया था एग्जाम्पल नंबर 2 COOH CH CH COOH। अब इस कंपाउंड का जो नेम है, ठीक है, वो इस तरह से हम देखेंगे। अब इसके अंदर ये है, आप देखें कि दूसरा और जो तीसरा कार्बन है, ठीक है, उन दोनों के साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से हमने क्या लगाया, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी। दूसरे और तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपने क्या लिखा है, 2,2,3, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसे क्या लिखा है, डाईहाइड्रोक्सी लिखा है। और ब्यूटेन क्यों आ रहा है इस कंपाउंड के अंदर, ब्यूटेन इस वजह से आ रहा है क्योंकि 4 कार्बन है, अगर आप देखें। और लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, 1,4 डाईआयोडिक एसिड। 1,4 डाईआयोडिक एसिड लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ भी ये एसिड लगा हुआ है, ठीक है, और जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, उसके साथ भी ये ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से 1,4 फर्स्ट कार्बन के साथ भी क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से 1 लगाया। और चौथे कार्बन के साथ भी आपके पास ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से क्या लिखा है, 4 डायोडिक एसिड लिखा है। अब इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो आपने पूछ लेनी है। आपके पास आगे आपके पास आता है नेम ऑफ सम अल्कोहल्स इन 2 सिस्टम, यानी 2 सिस्टम आपके पास कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे आपके पास कॉमन है, दूसरे नंबर पे IUPAC। अब इनके फार्मूले ये लिखे हुए हैं, ये कॉमन नेम और ये IUPAC नेम, ये फार्मूले, ये कॉमन नेम और ये IUPAC नेम। अब ये जो फार्मूला ये वाला है CH3OH, इसे हम कॉमन नेम के ज़रिए क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेकंड फार्मूला है CH3CH2OH, इसे हम क्या बोलते हैं, अथाइल अल्कोहल बोलते हैं कॉमन नेम के अंदर। अगर आपके पास CH3CH2OH है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है, ठीक है। और अब ये देखें CH3CH3, और इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है, ठीक है, ब्रांचेज में लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है। और जो फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, उसके अंदर देखें कि आपके पास जो CH3OH है उसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, मेथनॉल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि IUPAC नेम के अंदर क्या होता है कि जो OH ग्रुप है, ठीक है, उसे आप अल्कोहल के नाम से नहीं शो करेंगे बल्कि कैसे शो करेंगे, ओल के नाम से शो करेंगे, ठीक है, OL मेथनॉल, ठीक है, ये देखिए। और जो सेकंड फार्मूला है CH3CH2OH, ठीक है, उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसे आप कैसे शो करें, एथनॉल के साथ, OL के साथ, ठीक है। H क्यों आया स्टार्ट, क्योंकि 2 कार्बन है, ये देखिए।
और जो तीसरा आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, CH3 CH2 CH2 OH, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस फार्मूले का जो IUPAC नेम है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, 1 प्रोपानॉल बन रहा है। और जो OL है, ठीक है, वो किसे शो कर रहा है, अल्कोहल को शो कर रहा है। आगे आपके पास आता है CH3 CH3 CHOH, ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम है, ठीक है, वो क्या, 2 प्रोपानॉल। अब 2 प्रोपानॉल क्यों लिखा हुआ है, 2 प्रोपानॉल इस वजह से लिखा हुआ है कि जो सेकंड कार्बन है, ठीक है, यहाँ से जो काउंटिंग अब यहाँ से स्टार्ट होनी, क्योंकि जो सेकंड कार्बन है उसके साथ क्या लगी हुई है, OH लगी हुई है। और OH को किससे शो कर रहे हैं, OL के साथ शो कर रहे हैं, OL से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसे अच्छी तरह देख लें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेनी है आपने। मैं आपको बता देता हूँ हमने कहाँ तक कर लिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया है और हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं तो आपने पूछ लेनी है। ये लेक्चर आपने गौर से देखना है, फिर आपको समझ आएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम कल करेंगे।